चलिए देखिए हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे बताओ। वो ख़त्म हो गया। आज स्टार्ट होगा क्या, यानी क्या हो जाएगा, ये सरल गणित का चैप्टर नंबर जो है 7वां है, यही है ना। यानी बीज व्यंजकों का क्या है, गुणनखंड है। बीज व्यंजकों का गुणनखंड। तो इसमें देखिए हम लोग इससे पहले सारा चीज़ सीख गए हैं, गुणा करने के लिए, जोड़ने के लिए, और फार्मूला ये जो सेट होता है वो भी सीख गए हैं। लेकिन अब हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसा ही एडवांस बनते जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। यानी गुणनखंड देखिए अब कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगा। अगर आप ये बीज गणित का जो व्यंजकों का गुणनखंड आज सीख लेते हैं तो ये गुणनखंड आपको केवल 8 क्लास में ही नहीं 9th में भी काम देगा, और ये 9th में ही नहीं आपको 10th में भी काम देगा। अब बताइए जो 9th और 10th में काम देगा तो क्या आगे नहीं देगा। तब समझ जाइए कि पूरे ज़िंदगी भर जितना दिन पढ़िएगा उतना दिन काम देगा। तो अगर आप लोग है ना हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम नहीं बोलते हैं ना, इसलिए बोलते हैं कि सर बोल दीजिए, ठीक है। तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो क्या होगा ना कि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो क्या होगा, नोटिफिकेशन चला जाएगा, तो आप वहाँ से फिर देख लीजिएगा। चलिए, और आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग खाली बस ऑफलाइन में पढ़ते हैं और नहीं करते हैं, किए हैं? हाँ ठीक है। कमेंट लाइक सब कर दीजिए। देखिए यहाँ से बीज व्यंजकों का गुणनखंड। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। इसमें हम सारे गुणनखंड भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले क्या जानेंगे, गुणनखंड। तो आइए हेडिंग बना दीजिए, पहला टॉपिक पढ़ेंगे इसमें गुणनखंड के बारे में। चलिए हेडिंग बनाइए, गुणनखंड जिसको बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको, फैक्टर। लिख सकते हैं FACTOR, फैक्टर। आप लोग फैक्टर ज़्यादा समझिएगा, गुणनखंड से ज़्यादा फैक्टर समझ में आता है, क्योंकि नाम सुना है। फैक्टर कौन नहीं जानता, जानता है कि नहीं। फैक्टर, फैटा नहीं, फैटा फैटी। चलिए ठीक है, इतना तक आप लोग पहले हेडिंग बनाइए और इसको बेहतरीन ढंग से समझेंगे। पहले छोटा छोटा रूल समझेंगे ताकि बड़ा से बड़ा रूल बताएं तो उसमें कोई दिक्कत ना रहे। चलिए बढ़ें आगे। छापा छापी बंद करो, छापने का मौका देंगे, पहले सीखिए, ठीक ना। कॉपी किताब बंद करो और बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। देखो रंग बिरंग से एकदम हेडिंग बनाएगा एकदम सुंदर से ना। देखिए फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर। फैक्टर नाम है, फैक्टर मैंने क्या तोड़ देना, ऐसे वही फाइटर है ना, फाइटर नाम सुने हैं ना, तो मारता तो क्या था, टूट जाता है। तो ऐसा ही यहाँ पर भी है ना लैंग्वेज जोड़ेंगे, फैक्टर। क्या नाम है, फैक्टर। और नाम सुने हैं फाइटर, फिल्म देखे हैं ना, तो फाइटर था। फाइटर क्या था, आइटा उटा को जब मारता है इस तरह से तो टूट जाता है, विखंडित हो जाता है। उसी तरीके से क्या करेंगे, जब व्यंजकों को क्या करेंगे, टुकड़ा में लिख देंगे। व्यंजकों के क्या करें, टुकड़ा में लिख देंगे, यानी गुणनफल में लिख देना ही गुणनखंड कहलाएगा। कहने का मतलब इस तरीक़े से देखो समझिए, अगर ये 4 है, ठीक, अगर हम इसे क्या किए, तोड़ दिए गुणनफल में, तो इसको गुणनफल नहीं करने आएगा। तो सबसे बढ़िया है कि इसको आप लोग ऐसे पढ़े हैं ना बचपना में, तो इसको कर दीजिए गुणनखंड। तो ये तो गुणनखंड फैक्टर हो गया ना, हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं इस तरीक़ा से, क्योंकि 2 से लगाएंगे 2 बार में कैंसिल, नहीं समझे। 10 है, इसको भी 2 कीजिए और यहाँ 5 लगाइए। समझ पा रहे हैं। 20 है तो कितना बार में लगेगा, 2, 10, फिर 2, 5। तो क्या 4 का यदि मैंने तोड़ा तो इसका फैक्टर क्या क्या आ गया, 2 गुना 2, यही कहला गया फैक्टर। समझ पा रहा है। अगर यहाँ पर ही 10 ले लिए तो 10 को अगर तोड़ेंगे तो 2 गुना 5, तो ये भी कहला जाएगा फैक्टर। ऐसे शांति से पढ़िएगा, मज़ा आ जाएगा। जब पढ़ने में आ जाएगा सब समझने तो दहाड़िएगा, मज़ा आ जाएगा, समझे। तो आप लोग झूठ मूठ क्या नहीं कहिएगा, हाँ समझ गए हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर ही मान लीजिए 20 है, तो 20 को कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 5। और ये फैक्टर नहीं हो सकता, और हालांकि एक सब एम हो जाएगा क्या, तो एक जरूरी नहीं, सब एक तो सब में छिपा हुआ रहबे करता है, गुना में रहता है या नहीं रहता है। तो एक लिखिए, ज़रूरत पर लिखाएगा, ठीक ना। जब ज़रूरत है जहाँ पर ही चाहिए कि एक चाहिए तो वहाँ पर है जो कि बताना पड़ेगा। अब मान लीजिए हमको सर्वनिष्ठ गुणनखंड पढ़ेंगे तो वहाँ पर उपयोग में लाएंगे, सीखा इतना। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, परिभाषा इसका क्या बनेगा समझिएगा।
देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, बीज व्यंजकों का गुणनखंड। तो बोलेंगे क्या कि जब व्यंजकों को क्या करेंगे कि जब व्यंजकों को व्यंजक या तो संख्या रहे या तो व्यंजक रहे, अक्षर रहे, जे भी कुछ भी रह सकता है। तो जब व्यंजकों को क्या करते हैं, जब व्यंजकों को क्या करेंगे, दो या दो से अधिक गुणनफलों के रूप में दर्शाना ही गुणनखंड कहलाता है। जब व्यंजकों को क्या करेंगे, दो या दो से अधिक, मतलब समझा, दो या दो से अधिक। आप देख रहे हैं कि कम से कम दो, अगर दो भी लिखा हुआ है ना तो आप इसको 2 गुना 1 भी लिख दीजिएगा, नहीं लिख दीजिएगा। तो कम से कम 2 या 2 से अधिक जितना तक जा सकता है, समझ पा रहे हैं ना। जब व्यंजकों को 2 या 2 से अधिक गुणनफलों के रूप में, जब व्यंजकों को 2 या 2 से अधिक गुणनफलों के रूप में लिखा जाता है या दर्शाया जाता है, ये भी बोल सकता है, ठीक ना। जब व्यंजकों को क्या करेंगे, 2 या 2 से अधिक उसका गुणनफलों में, देखिए गुना है ना यहाँ पर, तो इसको गुणनफल के रूप में क्या किए, लिख दिए या दर्शाया जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे गुणनखंड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ पाया या नहीं समझ पाया, बोल सकते हैं एक बार कि गुणनखंड किसको कहा जाएगा। सीधा देखो शॉर्ट में बोल दीजिएगा कि कोई भी व्यंजक रहेगा उसे गुणनफल में लिख दिए, 2 गो 3 गो 4 गो, जे भी। देखो अब 10 है तो 3 गो में लिखाएगा, जितना में लिखाएगा उतना ही ना। अब मान लीजिए कि 10 है ना, कहिएगा 10 गो गुणनखंड लिखो, तो 10 में 10 गो गुणनखंड होगा, जितना तक उसमें क्षमता रहेगा गुणनखंड का उतना ही तक लिखाएगा। यहाँ तक समझ गए आप लोग। यानी अब एग्जाम्पल लिखेंगे, फिर से समझाएंगे, टेंशन नहीं लो, मिटाने वाला किधर है। चलिए देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसा लिखा है वैसा बताएंगे कि जब व्यंजकों को क्या किए, 2 या 2 से अधिक, परिभाषा भी रखने का नहीं है। जब व्यंजकों के क्या किए, 2 या 2 से अधिक रूपों में क्या कर दिए, गुणनफल में दिखा दिए। तो 2 या 2 से अधिक गुणनफलों के रूप में दिखा दिए, तो वही बन गया क्या, गुणनखंड। कोई दिक्कत याद हुआ, बोलो एक बार 60 में। गुणनखंड कहते हैं, यहाँ गुणनखंड है। अब देखिए इसका उदाहरण दिखाते हैं और आप लोग ऑटोमेटिक समझ जाइएगा उदाहरण। जैसे मान लीजिए चलो 2, अगर इसको लिखना है 2 का लिख देना है गुणनखंड में, तो इसको क्या 1 गुना 2 तो लिख सकते हैं ना। यानी 2 का गुणनखंड बोलेंगे क्या क्या आएगा, तो बोलिएगा 1 और 2, माने उसी में से निकाल बोलिएगा, कोमा लगा के, समझे कुछ। यानी कहने का मतलब हुआ कि 2 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, समझे कि नहीं समझा। 2 का गुणनखंड, तो 2 का गुणनखंड 1 होगा और 2 भी होगा, समझ पा रहे हैं ना। आप दूसरा उदाहरण लेते हैं, लिख देंगे कि 10 का गुणनखंड निकालेंगे, किसका, तो पहले नहीं समझ में आवे ना, तो बचपना से आज तक पढ़े लसा मसा सब खूब पढ़ा है ना, तो खूब डेगा लिखो। देखो क्या करिएगा, 10 के फैक्टर कर दीजिए, तो यहाँ से 5 दूनी 10 हो गया, इतना ही। आपको इच्छा है इतना ही लिखिए, 1 भी लिख सकते हैं, न भी लिख सकते हैं, समझे कुछ। तो 10 के कह देंगे कि गुणनखंड क्या क्या होगा, तो 2 और 5 होगा। यानी कह सकते हैं कि 10 का गुणनखंड, अगर पूछा जाएगा तो बताना ना पड़ेगा। कह देंगे कि 10 का गुणनखंड क्या क्या होगा, तो 2 और 5, 1 भी होता है तो 1 गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे सीख गया नहीं इतना। चलिए और ध्यान दीजिए और सीखिए। तीसरा उदाहरण, अभी तो समझ गया, बार बार लिखते रहेंगे ना कि हम भले पूछेंगे कि हाँ 20 के गुणनखंड क्या होगा, 30 के गुणनखंड क्या होगा, ठीक ना। तो हाँ निकालिएगा तो कहिएगा सर 2 3 ऐसा जो होगा वो आंसर दीजिएगा। चलिए अब 40 का गुणनखंड क्या होगा ये निकाल रहे हैं, ठीक है। तो नहीं समझ में आवे तो बताया तो नहीं क्या करना है, तो 40 का फैक्टर कर दीजिएगा, गुणनखंड कर दीजिएगा बगल में, तो 2 बार में लगेगा। 20 दूनी 40, 10 दूनी 20 और ये 5 दूनी 10, क्या क्या हो जाएगा, तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40,
समझ में आया। और देखिए इसी तरीक़े से कह देगा कि 50 का गुणनखंड, तो पहाड़ा भी याद रखिएगा, तुरंत लिखा जाएगा। 50 के गुणनखंड क्या होगा, तो इधर कर लीजिए फैक्टर, तो 2 बार में 25, फिर 5 बार में 5 5 25, क्या क्या आएगा 2 गुना 5 गुना 5। समझ पाया कि नहीं। उसी तरीक़े से कर देगा क्या कि 520 का गुणनखंड, समझ पा रहे हैं ना, 520 का गुणनखंड, तो 520 का गुणनखंड नहीं आएगा तो तुरंत यहाँ बगल में क्या कीजिए, फैक्टर कर दीजिए। अब देखो यहाँ पर भी लगाने के लिए सोचना, देखो ये कहीं 0 है ना, तो वास्तव में ये सम संख्या है ना, तो ये कट जाएगा कितना से, 2 से, तो 2 तो 2 दूनी 4, लेकिन यहाँ 12 हो जाएगा, 1 है तो 2, तो 2 छक्का 12 0, ऐसे लगाते हैं। कहा कि पहाड़ा भी अब उतना 520 कितना बार में आ रहा क्या पता। अब यहाँ से देखिए फिर 0 लास्ट में है ना, तो फिर कितना बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा, 2 ही बार में नहीं लगेगा, यानी 2 बार में कट जाएगा पूरा पूरा। देखो 2 1 का 2 तिहाई, देखो कट रहा। हम इससे पढ़ते हैं, पढ़ ले चल जाए, जैसे भागा देते हैं ना, समझिए यहाँ पर समझो कि भागे दे रहे हैं क्या, आइए 0, समझा कुछ। देखो 0 दूनी 0, 3 दूनी 6, 1 दूनी 2। अब जो है देखिए यहाँ पर ही 130 कटिए जाएगा 2 बार में, कितना 2 छक्का 12, यहाँ 10 बच गया होगा क्योंकि 13 है ना, तो यहाँ लगा 13 में 12 घटेगा तो 1 बच रहा है, तो 10, तो 2 25, देख सकते 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 1 13। लेकिन अभी कहीं अंक 2 4 6 ये सब 8 0 नहीं ना है, लेकिन अब जोड़ के देखना है, जोड़ के देखिएगा ना, 3 से कटेगा तो कुल 3 से कटेगा, जोड़ो इसको, 3 से कटेगा नहीं ना, तो ये जो है 5 बार में अब लगेगा, 13 25 और लगेगा, 13 कोई संख्या से कटेगा अब नहीं ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड जो होगा 2 गुना 5 गुना 13। समझ पाया कि कैसे गुणनखंड किए, कोई दिक्कत। यानी क्या करना है कि जब जो व्यंजक दिया रहे उसे 2 या 2 से अधिक के गुणनफल के रूप में लिख देना। तो गुणनफल लिखे, देखो गुणक चिन्ह दिया ना, तो इसे बोलते हैं, इस तरह से रूपों में लिखना वो व्यंजक का गुणनखंड कहलाता है। क्या कहलाता है। अब कह देंगे कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 13 क्या 1000 के गुणनखंड है। किसका गुणनखंड है ये, 520 का है, समझा। अब कह देंगे कि 5 गुना 3 लिखल है, किसका गुणनखंड है ये, 15 का है। समझ पा रहे हैं ना। इसी तरीक़ा से लिख देगा कि 3 गुना जो है लिख देगा 7, ये किसका गुणनखंड है, 21 का है कि नहीं। तो इतना समझ में आया, गुणनखंड सीखा। और सीखेंगे कि गुणनखंड को मतलब कि एडवांस लेवल में अब ऐसा गुणनखंड कीजिए, कह देगा इसका योग इतना हो, गुणनफल इतना हो, अंतर इतना हो। तो अगर ये बताते पहले इतना छाप लीजिए। देखिए बाक जो है ना, यहाँ 2 इधर होगा से इधर उल्टा लिखा गया है, 2 इधर क्या हो जाएगा से, हालांकि बोले हैं सही, 2 या 2 से अधिक लिखा गया, गलती सुधार लो। देखिए इसमें जो है ना सवाल कैसे पूछेगा समझिए। अगर आप लोग से ये फैक्टर करने आ गया, आप कहेगा कि 10 का 2 ऐसा गुणनखंड कीजिए जिसका योगफल 7 हो, उसको बताना है, समझा। तो देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन समझिए। कहेगा कि 10 के 2 ऐसे गुणनखंड लिखे, 10 के 2 ऐसे गुणनखंड लिखे जिनका योगफल या जिसका योगफल 7 प्राप्त हो। देखिए सवाल यहाँ पर पकड़िए, 10 के कहता 2 ऐसे गुणनखंड लिखिए जिसका योगफल 7 प्राप्त हो। तो क्या कुछ पता चलता है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, 10 के जो गुणनखंड होता है वो लिखिएगा नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 और 5 आएगा, यानी 2 गुना 5। तो यानी 10 के 2 ऐसे गुणनखंड पता चला। जोड़िए तो इसको कि 7 होता है, हो जाता है ना। 2 और प्लस 5, 5 और 2 7, 5 और 2 10 होता है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 10 के 2 ऐसे गुणनखंड लिखे जिसका योगफल क्या हो, 7 प्राप्त हो। तो बोलिएगा इसमें क्या होगा, 2
और 5। नहीं समझ पाए? इसको फैक्टर कीजिए इधर, तो 2 बार में 5 दूनी 10 और 2 और 5 आ गया ना। अरे गुना करिएगा तो 10 आता कि नहीं, देखो तो। अब इसी को जोड़ करके देखिए, 7 आया, तो आपका यही होगा करेक्ट आंसर। समझे कुछ? चलिए पहला सवाल। अब देखिए दूसरा। ऐसे भी पूछेगा आप लोग से कि 20 के 2 ऐसे गुणनखंड बताएं, 2 ऐसे गुणनखंड बताएं 20 के कई गो, 2 ही गो। अरे होता है तो 2 3 4 गो, अरे होता है कि नहीं। लेकिन आपसे पूछेगा नहीं, 20 के 2 ऐसे गुणनखंड बताएं, 2 ऐसे गुणनखंड बताएं जिसका योग जो है ना, जिसका योग 20 प्राप्त हो, 20 प्राप्त हो। अब यहाँ पर ही होने तो ढेर सारा होता है, लेकिन 2 ही को लिखे कहता है, और उसका जोड़ करके 20 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जोड़ करके 20 आना चाहिए। हाँ, 20 उल्टा तो लिख दिए। गुणनफल, जिसका गुणनफल क्या होना चाहिए प्राप्त? 20। यानी जिसका गुना भी करे तो 20 आना चाहिए। हालांकि देखो 20 का फैक्टर करिएगा तो यहाँ से 2 और ये क्या हो जाएगा 10, फिर 2 5 दूनी 10। क्या होगा इसका? आप ही लोग बताइए क्या इसका आंसर होगा? 2 गुना 2 गुना 5। 2 गुना 2 गुना 5, 2 2 5 गुना लिखते हैं। देखो तो यहाँ पर ही आप लोग यही ना कहते हैं, जो चीज़ सिखाते हैं वो नहीं सीखता है। अब हमको कॉमा देख करके नहीं लिखना है। और क्या बोला है कि 2 गो लिखे लगे, लेकिन आपने कै गो लिख दिया? 3 गो लिख दिया। गलत हुआ ना, तो ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया। हमको क्या 4,5 यस 4 और क्या होगा 5, या तो फिर कहेंगे कि 2 होगा या 10। हाँ सर, देखो होगा ना। देखो 5 चौका 20 आ गया ना, गुणनफल 20। लेकिन आपसे सवाल ऐसे करेगा कि 20 के 2 ऐसे गुणनखंड लिखे, 2 ऐसे गुणनखंड लिखे कि जिसका योग 9 प्राप्त हो। क्या हो? 9 प्राप्त हो जाए। तो बताइए क्या लिखाएगा? क्या 5,4 लिखो या 4,5? बात एक ही ना होगा। देखो 5 चौका 20 आ जा रहा है, अब 5 4 9 आ गया ना। क्या पता चला कुछ कि नहीं पता चला? कोई दिक्कत? देखिए आपसे सवाल कर सकता है। 100 के 2 ऐसे गुणनखंड लिखे, ऐसे गुणनखंड लिखे कि जिसका योग 52 प्राप्त हो। क्या हो? 52 प्राप्त हो। बताइए। 50,2 यस एकदम राइट है। 50,2 या 2,50 भी बोलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। समझा? अगर यहीं पर सपोज करें, यहाँ पर ये तो पूछ दिया, अगर पूछ देता कि अंतर 48 हो तो कौन होता? जैसे कह देता कि 100 के माइनस बोल देता है, हम माइनस बोलते हैं। 100 के 2 ऐसे गुणनखंड लिखे जिनका अंतर 48 प्राप्त हो। 48 प्राप्त हो तो क्या बोलते? 40,8। तो गुना कर 320 आ जाएगा। चलो इतना पहले छापो, अंतर वाला भी समझाते हैं, ठीक ना। पानी धार चलिए देखिए यार सीखिए, ये सब निकालने के लिए सीख गया ना, संख्या वाला रहेगा तो। देखिए आप लोग से ने ऐसे पूछेगा कि 100 के, सीखिए सवाल को, देखो अलग अलग तरह के सवाल को हल करने के लिए सीखिएगा ना तो फिर समझ में आ जाएगा। 100 के 2 ऐसे गुणनखंड लिखे, देखो मैं बोल देता हूँ, ऐसे रहेगा कि 100 के 2 ऐसे गुणनखंड लिखे जिनका अंतर करे तो 48 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 48। तो यहाँ जान रहे कि गुना करे पर 100 आना चाहिए तभी ना होगा सही। तो आप सोच रहे होंगे मन में कि 50 और 2 होगा सर, क्या
क्या है कि 50 दूना 100 हो ही रहा। अब 50 में से 2 घटाइए, अंतर 48 आ रहा ना, तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा 50 और ये 2। क्यों? क्योंकि अंतर देखिए, अंतर भी कर दें, अंतर आपका 48 ही बचेगा। देखो घटाइए, 48। समझ में आया? अब ये अंतर खाली गुणनखंड कहता तो कुल ही लिख देते। अरे कहा देता कि 100 के कुल गुणनखंड लिखता, लिख देते हैं ना। देखिए बाबू, है ना, अगला सवाल आपको पूछेगा ना कि 2ab का गुणनखंड लिखे, 2ab का गुणनखंड लिखे। ये सवाल लिख लेगा कि लिख दे पूरा? 100 के 2 लिखा ही जाएगा। तो देखिए 2ab का गुणनखंड लिखे। ये ध्यान दो इधर, अगर 2ab का सिर्फ गुणनखंड लिखने के लिए कहेगा तो क्या क्या हो सकता है? देखो 2ab का ना संभावित गुणनखंड कितना होगा, कुल्ले लिख देते। ठीक, क्या क्या होगा? क्या एक भी तो होगा इसमें, और 2ab इतना एक साथ में होगा, इतना गुना करो इतना ही आएगा। या क्या क्या हो सकता है? तो 2 हो सकता है a और b, ऐसा हो सकता है कि नहीं? या नहीं होगा? बोलो जल्दी। या फिर यहाँ से 2a और b ये भी होगा, अरे होगा ना। या इस तरीके से कह सकते हैं 2ba, क्योंकि गुना करने पर वही चीज़ आ रहा है, मतलब गुना करने पर आ जाएगा तो समझ आना कि गुणनखंड वो सही है। अब कहिएगा कि सर 2ab c वो सब हो जाएगा, तो कोई मतलब सियारा में नहीं ना। हाँ, तो ये नहीं होगा तो चलेगा, चलेगा। 2ab ना होगा, यानी 2ab का गुणनखंड मैंने नहीं समझे आप लोग। देखिए यहाँ पर 2ab का गुणनखंड निकालिएगा तो 2 होगा, गुणनखंड कर दो a गुना b गुना 1 भी हो सकता है। तो इतना ही में से कैसे लिख दीजिए, दाएं बाएं करके गुणनखंड आपका हो गया। नहीं समझे? टोटल क्या हो जाएगा, ये सब गुणनखंड कहलाएगा। समझा कुछ? अगर कह दे कि x बाई जेड का गुणनखंड लिख दीजिए, तो x बाई का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, ताकि गुणा करने पर हुई आना चाहिए। समझे? गुणनखंड लिखे x बाई जेड के, तो क्या लिखाएगा? उबन x कौमा जेड, ऐसा लिखाएगा नहीं। और क्या क्या लिखा सकता है? x बाई जेड गुना करिए, यही आ रहा है, यानी गुना करने पर आ जा रहा है ना, तो x बाई जेड। या फिर कहिएगा x अलग और बाई जेड को 1 में, या फिर कहिएगा कि नहीं सर x बाई 1 में और जेड अलग, सब गुणनखंड है। ये सब या करके लिख दे रहे हैं, ठीक ना, या करके, तो कुछ भी लिख सकता है। समझा या नहीं समझा? क्या आप समझ रहे हैं? खाली बस ऐसे ही कर रहा है, झूठ मूठ समझ रहा है, खाली चेहरा पर मुस्कान। देखिए अगला क्वेश्चन, x बाई जेड मान लीजिए कुल्ले लिख देते हैं PQR का गुणनखंड लिखे, तो पसार दीजिए। गुणनखंड का देना है, खाली का देगा कि इसका पूरा जितना होगा उतना पसार करके लिख दीजिए। तो क्या क्या हो जाएगा? x गुना बाई गुना जेड गुना p गुना q गुना r। अभी मान लीजिए, हाँ ये हो जाएगा r, तो x बाई जेड p q r गुना में हो गया ना, तो ये क्या हो गया? गुणनखंड हो गया। अब आप इसी में से एगो ही ले लीजिए, कुल एक साथ ले लीजिए, या तो ये 2 ले लीजिए, कुल एक साथ ले लीजिए। नहीं समझे? लिखने का तरीका नहीं बताया। 2ab को एक साथ ले लीजिए, 1 अलग कर दीजिए, जैसे लिख दीजिए वैसे लिखा गया गुणनखंड। समझा कुछ कि नहीं समझा? कोई दिक्कत? चलिए तो आज के लिए इतना ही, ठीक ना, कि हाँ इतना छाप लो, फिर सिखाएंगे नेक्स्ट दिन बढ़िया से, और मतलब इसका एडवांस जानेंगे। ये तो अभी छोटा छोटा रूल जान रहे हैं।